आज हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग के सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं। तो सेम जो क्वेश्चन का पैटर्न हम जो पार्ट 1 में स्टार्ट किए थे, सेम आज जो सेकेंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम, वहाँ पर भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन ले रहे हैं हम, कि जिससे आपको अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मैंने ये 31 से 35 तक क्वेश्चंस लिख कर रखा हुआ है। ये स्टेटमेंट है और ये उसका कोड दिया हुआ है। पहले इसको डिकोड कर लेते हैं। लास्ट आप लोग को बताए थे हम कि किस तरह से डिकोड करना है। तो देखिए पहले जैसे 1 और 2 में देखिए ऑलवेज फॉलो योर पैशन, यहाँ पर ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक। तो आई थिंक दोनों में कॉमन क्या है, देखिए पैशन यहाँ पर भी है, पैशन यहाँ पर भी है, तो जब इधर भी कॉमन होना चाहिए। देखिए जैसे KAGMOJPMOBUSCND, देखिए एमओ यहाँ पर देखिए कॉमन है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पैशन है उसका कोड है एमओ, यानी जो पैशन है उसका कोड मिल गया हम लोगों को एमओ। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखिए, और तो फर्स्ट सेकंड में को कॉमन नहीं है। चलिए अब हम लोग फर्स्ट और थर्ड में देख लेते हैं। देखिए ऑलवेज फॉलो योर, यह क्या है, म्यूजिक ऑलवेज ऑन माइंड। आई थिंक देखिए ऑलवेज यहां से हमें कॉमन मिल गया, ऑलवेज यहां से कॉमन मिल गया। अब देखिए यहाँ पर KAGJPFISCAG, हाँ देखिए AG यहाँ कॉमन मिल गया मुझे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, यानी ऑलवेज का कोड क्या है, AG है। ये ऑलवेज का कोड मिल गया हमको AG। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसके बाद में और सेकंड थर्ड में देख लेते हैं। ग्रेट फॉर म्यूजिक, हाँ म्यूजिक देखिए यहाँ मिल गया, म्यूजिक ऑन माइंड, तो म्यूजिक हमको यहाँ मिल गया, म्यूजिक हमको यहाँ मिल गया। तो अब क्या है, BUSCNDFISCLW, आई थिंक SC कॉमन मिला हमको, यही तो इसका मतलब म्यूजिक का मतलब ही SC है। चलिए म्यूजिक का मतलब SC है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। तो फर्स्ट थर्ड भी कर लिए, फर्स्ट सेकंड भी कर लिए, फर्स्ट थर्ड भी कर लिए, सेकंड थर्ड भी कर लिए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट और फोर्थ में देख लेते हैं। देखिए फॉलो म्यूजिक ऑन ट्विटर। आई थिंक देखिए फॉलो देखिए कॉमन आ गया, देखिए दोनों में फॉलो है। यहाँ पे कॉमन क्या है, K और JP है, हाँ आई थिंक यहाँ पर JP कॉमन मिल गया मुझे। इसका मतलब जो ऑलवेज बोल रहे हैं हम, जो फॉलो है उसका कोड है JP, ये तो इस लाइन में क्या बच गया, योर बच गया, यानी योर का कोड ही KE नॉट KP। तो योर का कोड मिल गया हमको KE। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हैं। चलिए इस लाइन में देखिए अभी बाकी है ग्रेट फॉर, यहां पर है उसके बाद में हाँ ऑन माइंड म्यूजिक ऑन ट्विटर। आई थिंक ऑन कॉमन है, देखिए ऑन, तो FI आई थिंक देखिए दोनों में कॉमन है, तो ऑन का हमको मिल गया FI, ऑन का कोड मिल गया FI। चलिए इस लाइन में एक माइंड बच गया है, तो माइंड का कोड हमको मिल गया, माइंड का कोड LW मिल गया हमको। चलिए अब इस लाइन में आते हैं, म्यूजिक तो शायद हमको मिल गया था ना, म्यूजिक का SC है, म्यूजिक ऑलरेडी मिल गया है जो कि SC है। अब एक ही बचा है ट्विटर, यानी ट्विटर का हो गया TY, ट्विटर का हो गया TY। आई थिंक हम लोग सारा डिकोड कर चुके हैं। और कुछ छूट गया, हाँ यहाँ पर आई थिंक ग्रेट और फॉर छूटा हुआ है। देखिए तो ग्रेट का कोड हम लोग पता कर सकते हैं, ग्रेट का कोड और फॉर का कोड, माइंड तो मिल गया हम लोग को, हाँ माइंड भी, ये माइंड भी हो गया, ट्विटर भी हो गया, एक ग्रेट बच गया, एक फॉर बच गया, योर भी हो चुका हम लोग का। हाँ आई थिंक हम लोग, और ग्रेट कहीं नजर नहीं आ रहा है, फॉर भी और कहीं नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक इन लोग इस समझ गए होंगे, ग्रेट और फॉर में हम लोग का आइदर हो जाएगा। ग्रेट का कोड अगर हम BU बोल रहे हैं तो फिर फॉर का कोड बोलना पड़ेगा ND, और अगर या फिर उल्टा अगर ये ND है तो ये क्या बोलना पड़ेगा, BU। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। लास्ट वाला ग्रेट और फॉर का एग्जैक्ट तो नहीं मिला, ये आइदर मिल रहा है कि अगर ग्रेट का BU लेंगे तो फॉर का ND होगा, या फिर ग्रेट का ND लेंगे तो फॉर का क्या होगा, BU होगा। अब हम लोग चले आ रहे हैं 31 से लेके 35 तक क्वेश्चन, 31, 32, 33, 34, 35। चलो देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चंस क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द कोड फॉर फॉलो इन द गिवन कोड लैंग्वेज। बोला फॉलो का कोड क्या है, तो फॉलो का कोड हम लोग को मिल चुका है, क्या है, ये JP है, और JP है ऑप्शन नंबर 2 में, यानी 31 का होगा ऑप्शन नंबर 2 JP। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम, यानी 31 का ऑप्शन नंबर 2 JP। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 32 आते हैं। क्वेश्चन 32 लिखा है व्हाट इज द कोड फॉर माइंड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। बोला माइंड का कोड क्या होगा,
आई थिंक माइंड, हाँ माइंड का हम लोग को मिल चुका है LW, माइंड का क्या है LW है। और तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 32 का 3 में है LW, यानी 32 का जो 3 ऑप्शन है उसी में क्या है LW, यानी माइंड का हमको कोड मिल गया LW। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द कोड ND स्टैंड फॉर। बोला ND स्टैंड फॉर क्या है ND। देखिए ND का ग्रेट भी हो सकता है, ND का फॉर भी हो सकता है, आइदर ग्रेट और फोर, यानी समझ में, यानी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते ग्रेट, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते फोर, यानी ये हमको आइदर ही बोलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है आइदर फॉर एंड ग्रेट। तो ऑप्शन नंबर 1 आइदर फॉर और ग्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है म्यूजिक ऑलवेज हेल्प इज कोडेड एज। यहां पे एक नया वर्ड दे दिया है, म्यूजिक ऑलवेज हेल्प कोडेड एज। इसका कोड दिया हुआ है AG HR और SC, AG HR SC। और हमको क्वेश्चन पूछ रहा है हेल्प योर ट्विटर का कोड क्या होगा। हेल्प योर ट्विटर हमको पूछ रहा है, हेल्प योर ट्विटर, हमको ये पता करना है हेल्प योर ट्विटर का कोड क्या होगा। हेल्प योर ट्विटर, अब देखिए म्यूजिक आई थिंक नहीं देखा था मैंने, म्यूजिक का कोड SC होता है, तो म्यूजिक का हमको पता है क्या है SC कंफर्म है। ऑलवेज हेल्प, हेल्प देख रहे थे कहीं पर है, ये ऑलवेज, ऑलवेज का कोड ही पता है क्या है AG है। चलिए ऑलवेज का भी हो गया, यानी हेल्प का कोड क्या है HR है, समझ में आ गया होगा। तो हेल्प का कोड हम पता कर लिए। चलिए क्या क्वेश्चन है, हेल्प योर ट्विटर, तो हेल्प का कोड पता है हमको HR है। योर, योर यहां देखिए मैंने निकाला है, योर का कोड है KE, और ट्विटर, ट्विटर का कोड भी मैंने निकाला था TY। ये सब आगे पीछे हो सकता है, यानी कोड क्या है HRKETY। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में HRKE या TY है। ये आगे पीछे भी हो सकता है कि KE पहले हो TY ही बाद में हो, इस तरह भी हो सकता है। अब देखते हैं, यानी हमको क्या चाहिए HRKETY, तो ऑप्शन नंबर 4 में है TYKEHR, तो समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर इसका है 4। क्या लिखा ऑप्शन नंबर 4 में, तो लिखा हुआ है TYKEHR, देखिए TYKEHR, तो मिल गया मुझे ये। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वुड बी द पॉसिबल कोड फॉर डिवाइन पैशन इन द गिवन कोड लैंग्वेज। किसका कोड पूछा हुआ है, डिवाइन पैशन का। डिवाइन पैशन, देखिए डिवाइन का कोड तो आया नहीं, बट पैशन कोड आया है। पैशन का पता है कि एमओ है, तो इसका मतलब डिवाइन एक नया वर्ड है। हम शायद लास्ट में बताए थे हम, एक नया वर्ड होगा तो एक नया कोड होगा, बट उसके साथ में एमओ होना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है MOAG। MOAG, AG नहीं हो सकता क्योंकि AG ऑलवेज का कोड है। एमओ तो होगा पता है, बट AG नहीं होगा क्योंकि AG क्या है, ऑलवेज का कोड है। सेकंड ऑप्शन है BUMO, एमओ तो ठीक है, BU किसका कोड हो सकता है, ग्रेट का नहीं तो फॉर का, तो भाई ये भी नहीं चलेगा मुझे, BU और MO। चलिए XYAG, ये तो सवाल ही नहीं है, समझते हैं, क्योंकि हमको पता है कि क्या है, पैसन का कोड में MO तो चाहिए ही हमको। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में है XYBU, ये भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है MOXY, देखिए MO तो मिल गया, और आई थिंक XY किसी का भी कोड नहीं है, यानी इसी का कोड क्या है XY, यानी मेरा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, 35 का 5 MOXY। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 35 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, तो जल्दी से हम इसको इरेज करके क्वेश्चन कॉपी कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से 41,
चलिए, तो क्वेश्चन रेडी हो गया। 36 से 41 ये स्टेटमेंट है और ये इसका कोड है। देखते थोड़ा सा क्या लिखा हुआ, चैलेंजेस फॉर रूरल एजुकेशन। और नेक्स्ट लाइन देखते हैं, फाइंड मेजर फॉर प्रॉब्लम। आई थिंक दोनों में क्या कॉमन देख रहे हैं हम लोग, फॉर देख रहे हैं। तो अब दोनों कॉमन क्या है देख लीजिए आप, VX PR BT JD। आई थिंक ZE देखिए दोनों में ही है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि फॉर का ही कोड क्या होगा, ZE। फॉर का कोड मिल गया हमको ZE। चलिए अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में चले आते हैं। चैलेंजेस रूरल एजुकेशन, एक्सपर्ट फाइट चैलेंजेस डिफिकल्ट। चलिए चैलेंजेस हमको कॉमन मिल गए, ये तो तब चैलेंज कॉमन मिल गया कि VX PR BT आई थिंक देखिए यहां मिल गया कॉमन हमको। इसका मतलब चैलेंजेस का कोड है BT। चैलेंजर कोड मिल गया मुझे BT। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में देख लेते हैं। फाइंड मेजर्स प्रॉब्लम, एक्सपर्ट फाइंड डिफिकल्ट। चलिए फाइंड हमको कॉमन मिल गया, फाइंड कॉमन मिल गया। देखिए WS DL HO, आई थिंक ये DLE होना चाहिए। एक मिनट हम देख ले रहे हैं थोड़ा सा। ये DLE है, गलती से मैंने DI लिख दिया है, तो समझ ही गए होंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है हम लोग का, फाइंड है, और इधर दोनों में कॉमन क्या है, DL है। तो फाइंड का कोड मिल गया मुझे DL। तो फाइंड का DL मिल गया। चलिए अब अगर यह देखिए मेजर्स प्रॉब्लम है और तो कहीं कुछ मिला नहीं हमको। हाँ इसमें देख लेते हैं, एक्सपर्ट डिफिकल्ट है, एजुकेशन डिफिकल्ट है। हाँ डिफिकल्ट मिल गया मुझे, डिफिकल्ट यहाँ पर भी है देख लीजिए। तो का और MU है, हाँ का हमको कॉमन मिल गया। इसका मतलब डिफिकल्ट का मतलब ही का है। डिफिकल्ट का मतलब का हो गया। अब इस लाइन में एक ही बच गया, एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट का कोड हमको मालूम चल गया, एक्सपर्ट का कोड हो जाएगा हम लोगों का MU। ये तो एक्सपर्ट का MU हो गया। तो चलिए और देख लेते हैं क्या बच गया मेरा। रूरल एजुकेशन यहाँ पर है, हाँ एजुकेशन यहाँ मिल गया। देखिए ये एजुकेशन यहाँ है, एजुकेशन यहाँ पर भी है, फर्स्ट और लास्ट में देखिए एजुकेशन। देखिए अब ये क्या है, VX PR, हाँ यहाँ पे एक PR है। इसका मतलब एजुकेशन का मतलब ही क्या है, PR है। चलिए एजुकेशन लिख लिया मैंने, एजुकेशन का भी मिल गया हमको PR। चलिए तो इस लाइन में एक ही बच गया रूरल, तो रूरल का कोड हो गया VX। अब देखें यहां पर इस लाइन में ये एक्सपर्ट तो हो गया था हम लोग का, लिख चुका मैंने एक्सपर्ट का MU। इस तरह मेजर्स प्रॉब्लम है और इधर है इन विलेजेस। आई थिंक इसका हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो मेजर्स का हो सकता है, क्या हो सकता है मेजर्स का, WS या फिर HO। और प्रॉब्लम्स का भी सेम समझ गए होंगे, इसका उल्टा ना, ये HO बोल सकते हैं या फिर WS बोल सकते हैं। आई थिंक लास्ट में भी वही प्रॉब्लम हुआ, इन और विलेजेस में। हमको नहीं पता है एग्जैक्टली है क्या, इन विलेजेस। तो इनका कोड क्या हो सकता है, XQ भी हो सकता या CG भी हो सकता। इधर CG भी हो सकता है और XQ भी हो सकता है। यही तो उम्मीद करते क्लियर करना है। अब इस बार दो हमको इधर और नजर आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में चले आते हैं। तो 36, 37, 38, 39, 40, 41। चलिए एक एक करके हम सारा क्वेश्चंस ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 से बोल रहा है, इफ एक्सपर्ट फाइंड सॉल्यूशन इज रिटन एज। चलिए एक्सपर्ट फाइंड सॉल्यूशन एक नया दे दिया है, एक्सपर्ट्स फाइंड सॉल्यूशंस। इसका कोड दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में DL NY और MU, DL NY MU। और मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूरल सॉल्यूशंस डिफिकल्ट। हमको पता करना है इसका, रूरल सॉल्यूशन डिफिकल्ट, हमको ये पता करना है, ये पता करना है। ठीक है याद रखिए ध्यान से।
तो आई थिंक एक्सपर्ट का हम लोग पता कर चुके हैं MU है, तो एक्सपर्ट का मिल गया हम लोग का MU ऑलरेडी मिला हुआ है। नेक्स्ट फाइंड का भी मिला हुआ है, मैंने देखा था। हाँ, फाइंड का DL है, तो फाइंड का DL है, तो सॉल्यूशंस का मालूम चल गया क्या है, NY है। ये तो समझिए। अब रूरल सॉल्यूशन डिफिकल्ट है, तो सॉल्यूशन का तो NY है, कंफर्म कर लिया हम। रूरल यहाँ आते रूरल में, हाँ रूरल का हमको मिल चुका है VX, तो रूरल का हो गया VX, सॉल्यूशन का हो गया NY। अब आते डिफिकल्ट, आई थिंक डिफिकल्ट भी हम कोड आउट कर लिए हैं, ये क्या है, क्या है। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि रूरल सॉल्यूशंस डिफिकल्ट का मतलब है VX NY KA, VX NY KA। अब थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन में आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या है, NY VS KA, तो समझ गए यही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है NY VS KA। आगे पीछे दिया हुआ कोई दिक्कत है नहीं, आगे पीछे हो ही सकता है ये। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है व्हाट इज द कोड फॉर विलेज इन द गिवन कोड लाइन। बोला विलेज का कोड क्या होगा, तो आई थिंक हम लोग विलेज अभी फाइंड आउट किए थे। हाँ, विलेज का कोड क्या होगा, या फिर आइदर CG और XQ, यानी आइदर वाला क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन में लिखा हुआ आइदर CG और XQ, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 37 का है 3, आइदर CG और XQ, ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में है व्हाट विल द कोड फॉर फाइंड एजुकेशन, फाइंड एजुकेशन। तो फाइंड एजुकेशन, तो फाइंड का हम लोग को पता है DL है, और एजुकेशन का है PR, यानी क्या है DL PR। ये तो DL और PR है, देखते हैं DL और PR, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। PR और DL है तो एक ही बात है, ऑप्शन नंबर 2 है 38 का, एक है PR एक है DL। तो उम्मीद करते हैं 38 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है व्हाट इज द कोड फॉर चैलेंजेस। बोले चैलेंजेस का कोड क्या होगा, तो हमको पता है चैलेंजेस का कोड क्या है, BT है। तो BT हम लोग का ऑप्शन नंबर 5 में है, 39 का 5, ये है BT। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। ये 36 से 40 तक ही है, ये हम 41 लिख कर रखे, ये 40 तक ही है, यानी 41 नहीं है, सिर्फ ये 5 क्वेश्चन हो ही जा रहा है 40 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है क्वेश्चन इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट इज द कोड हो स्टैंड फॉर, HO, यानी हो का कोड बोला है। तो हो का कोड क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, हो का कोड क्या हो सकता है, मेजर्स भी हो सकता है, 2 कोड हो सकता है, प्रॉब्लम भी और मेजर्स भी। तो आई थिंक ये हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में है, आइदर मेजर्स और प्रॉब्लम, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का 1 हो गया, आइदर मेजर्स और प्रॉब्लम्स। चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 40 भी आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये एक कोडिंग डिकोडिंग का एक पैटर्न का था, जो बैंकिंग में लेटेस्ट पैटर्न यही है। हम इसके अलावा अब नेक्स्ट डे और भी पैटर्न स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट एक पैटर्न क्वेश्चन हम कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का ही अब दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप लोग बताइएगा कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। हम एक नहीं होगा तो एक वीडियो इस सीरीज में और बना देंगे इस टाइप का। अगर आप लोग का प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फिर।